नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भूषण ITI के यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं शंकर सिंह, फिटर इंस्ट्रक्टर। आज हम इस वीडियो के अंदर फिटर ट्रेड के एक टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कैलिपर के नाम से जानते हैं हम। कि कैलिपर क्या चीज़ होती है। कैलिपर है वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है। औजार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मापने वाले प्रत्यक्ष मापी औजार और अप्रत्यक्ष मापी औजार। तो प्रत्यक्ष मापी औजार वो होते हैं जिनके द्वारा जब हम माप लेते हैं तो वो माप होती है वो प्रत्येक रूप से उस टाइम पे दिखाई देती है। वो टूल क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष मापी टूल कहलाता है। और अप्रत्यक्ष मापी टूल क्या होता है कि वो किसी पार्ट्स की या जॉब की माप लेते हैं, तो उसकी जो माप की साइज है या उसका माप है वो उस समय पता नहीं चलता है। उसको देखने के लिए या माप साइज को पता करने के लिए किसी दूसरे सहायक औजार की या टूल की आवश्यकता पड़ती है। उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष मापी टूल या औजार कहा जाता है उसको। तो ये जो कैलिपर है वो भी एक अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है, जिसका प्रयोग होता है वो किसी जॉब की बाहर से या अंदर से जॉब की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या व्यास आदि को मापने के लिए काम में लिया जाता है। तो कैलिपर का जो परिचय है वो क्या है कि कैलिपर होता है वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी औजार है, जिसका उपयोग स्टील रूल की सहायता से या कोई मापने वाले जो प्रत्यक्ष मापी औजार है उनके द्वारा जॉब की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई और व्यास आदि की माप लेने के लिए किया जाता है। उसके बाद में आता है उसकी धातु, कि कैलिपर होते हैं वो किस धातु से बनाए जाते हैं। तो कैलिपर है वो दो धातु से बनाए जाते हैं, हाई कार्बोनेट स्टील से और माइल्ड स्टील से। मतलब अधिकतर कैलिपर है वो माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं और हाई कार्बोनेट स्टील से भी बनाए जाते हैं। इसके अंदर जो हाई कार्बोनेट स्टील से बने होते हैं कैलिपर, उनको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। मतलब उनके जो गेजिंग पॉइंट होते हैं, गेजिंग पॉइंट मतलब जो पॉइंट जो को टच करते हैं वो पॉइंट गेजिंग पॉइंट कहलाते हैं। जो स्पर्श करते हैं वो उन पॉइंटों को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। वो सिर्फ ओनली हाई कार्बन स्टील वाले कैलिपर को किया जाता है। और जो माइल्ड स्टील से बने होते हैं उनके पॉइंटों को केस हार्ड किया जाता है। केस हार्ड का मतलब होता है कि सिर्फ ओनली ऊपर का जो भाग होता है उसको हार्ड किया जाता है। तो इसके अंदर कैलिपर होते हैं वो दो अलग अलग धातुओं से बने होते हैं। एक तो हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं और या फिर उसको माइल्ड स्टील से भी बनाया जाता है। जो हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं उनको उनके मापने वाले सिरों को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, और जो माइल्ड स्टील से बने होते हैं उनके मापने वाले सिरों को क्या किया जाता है? केस हार्डनिंग किया जाता है। तो ये तो था इसकी धातु। फ्रेंड्स, आगे है साइज, कि कैलिपर का साइज है वो किस प्रकार से लिया जाता है। तो कैलिपर का साइज है वो उसके पिवट पिन या रिवेट के सेंटर से गेजिंग पॉइंट की दूरी से लिया जाता है। अब पिवट पिन किसे कहते हैं कि दोनों पॉइंटों को जोड़ने के लिए, दोनों लेग्स को जोड़ने के, टांगों को जोड़ने के लिए ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसको बोलते हैं रिविट या इसको बोलते हैं पिविट। ये क्या कहलाती है? रिविट इधर लगी हुई है, इसको पिवट भी बोल सकते हैं और रिविट भी कहते हैं। इस रिवेट के सेंटर से, ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से लेकर इसके जो गेजिंग पॉइंट होते हैं, जो मापने वाले पॉइंट होते हैं उन पॉइंट तक इनका साइज लिया जाता है। मतलब पिवट पिन, सॉरी रिवेट पिन या पिवट पिन होती है, उसके सेंटर से लेकर गेजिंग पॉइंट के बीच की दूरी से इसका साइज लिया जाता है। तो कैलिपर का साइज होता है उसकी पिवट पिन या रिवेट के सेंटर से गेजिंग पॉइंट तक की दूरी से लिया जाता है। उसके बाद में आता है जॉइंट के प्रकार। जो कैलिपर होते हैं वो जॉइंट के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। जॉइंट के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने चित्र बना रखे हैं दो अलग अलग, ये जॉइंट के आधार पर बना रखे हैं। पहला है उसके अंदर दोनों जो टांगे होती है उनको रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है। ये दोनों टांग्स है, ये बीच में जो पॉइंट लगा रखा है ये रिवेट, इनके द्वारा दोनों को
दोनों टांगों को इसके द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये तो क्या कहलाता है, फ्रम जॉइंट। ये क्या कहलाता है, फ्रम जॉइंट कहलाता है। और जी दूसरा पॉइंट, दूसरा जो कैलिपर है उसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, एक स्टील की पत्ती होती है ऊपर की साइड में, ये इस प्रकार से गोल आकार में जो दे रखी है उसको स्प्रिंग कहते हैं। ये स्टील की पतली पत्ती होती है जो स्प्रिंग की तरह कार्य करती है। इसके अंदर दोनों टांगों के बीच में ये पिवट लगी होती है और इन दोनों टांगों को एक अलग से एक स्क्रू के द्वारा जोड़ा जाता है। इसके स्क्रू में नट लगा होता है छोटा सा, जितना उसको आप खोलोगे टांगे उतनी ही खुलेगी उसके अंदर, दोनों लेग्स है उसके अंदर साइज के अनुसार। तो ये कहलाती है स्प्रिंग जॉइंट और ये कहलाता है फ्रम जॉइंट। मतलब जो रिवेट के द्वारा जोड़ा हुआ है उसको तो बोलते हैं फ्रम जॉइंट, और जिसमें स्प्रिंग लगी होती है उसको बोलते हैं स्प्रिंग जॉइंट। अब इसमें अंतर क्या होता है कि एक तो अंतर ये होता है कि इसके अंदर रिवेट लगी होती है और इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है। दोनों से ज्यादा का उपयोग है वो स्प्रिंग पॉइंट, जो स्प्रिंग जॉइंट होता है उस कैलिपर का प्रयोग है वो ज्यादा किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिवेट लगी होती है तो बार बार जब उसको माप को खोलते हैं तो हाथ के दबाव से कभी कैलिपर है वो ज्यादा खुल जाता है, कभी कम खुलता है। इसलिए बार बार क्या होती है, माप लेने में कठिनाई होती है। दूसरा है कि माप लेने के बाद में जब माप को स्टील रूल के ऊपर मापते हैं तो हो सकता है उसमें दोनों टांगे क्या हो जाती है, हाथ के दबाव से या किसी कारण आगे पीछे भी हो सकती है, तो उसमें माप में भी त्रुटि आ जाती है। इसके अलावा ये जो रिवेट होती है वो जब इसको जोड़ते हैं तब ये थोड़ी टाइट रहती है, लेकिन जब उसका बार बार उपयोग करेंगे तो ये रिवेट क्या होगी, घिस जाएगी। घिसने के बाद में क्या होगा, ये ढीली हो जाएगी, जिससे उसकी माप है वो सही तरीके से नहीं ली जा सकती है। अब इस स्प्रिंग पॉइंट पे जब तक आप उसकी नट को पूरा खोलोगे नहीं तब तक वो माप है वो आगे पीछे नहीं होगी। जहां पर माप लेनी होती है उस वहां तक उसको खोलकर उस माप को फिक्स कर दिया जाता है उसके अंदर। तो ये थे जॉइंट के प्रकार कि जॉइंट के आधार के ऊपर कैलिपर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फ्रम जॉइंट कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। उसके बाद में आते हैं प्रकार। उसके बाद में क्या आता है, कैलिपर के प्रकार। तो फ्रेंड्स कैलिपर है वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर। ये भी जॉइंट के अनुसार दोनों में हो सकते हैं, फ्रम जॉइंट पे होते हैं और स्प्रिंग जॉइंट पे होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जो बना रखे हैं वो स्प्रिंग जॉइंट ही बना रखे हैं। तो इसके अंदर जो पहला दे रखा है वो है आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर नाम से पता चलता है आउटसाइड, बाहर की साइड की माप लेने के लिए जो कैलिपर काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर। जो किसी जॉब की बाहर की मोटाई, चौड़ाई या लंबाई या किसी गोल जॉब के व्यास को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसको बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर। उसके बाद में आता है इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर के अंदर की जो टांगे होती है वो अंदर की साइड में रेडियस के अनुसार इस प्रकार से अंदर की साइड में मुड़ी होती है। लेकिन जो इनसाइड कैलिपर होते हैं उनकी जो टांगे होती है वो उसका जो नीचे का पॉइंट होता है वो रेडियस के अंदर बाहर की साइड में मुड़ा होता है। ये आउटसाइड के अंदर अंदर की साइड में मुड़ा होता है और इनसाइड के अंदर बाहर की साइड में मुड़ा होता है। तो इनमें इनका जो प्रयोग है, इनसाइड कैलिपर का प्रयोग होता है वो किसी स्लॉट के अंदरूनी चौड़ाई को, मतलब कोई स्लॉट है इस प्रकार से, उसके अंदरूनी चौड़ाई को मापने के लिए काम में लिया जाता है, या किसी होल के अंदर के व्यास को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी टांगे होती है वो बाहर की तरफ मुड़ी होती है, आउटसाइड की टांगे होती है वो अंदर की साइड में मुड़ी होती है। तो ये दोनों में अंतर था। या आउटसाइड कैलिपर जो बाहर की माप लेने के लिए काम में लिया जाता है, इनसाइड कैलिपर है वो अंदर की माप लेने के लिए काम में लिया जाता है। दोनों में अंतर है कि आउटसाइड कैलिपर होती है उसकी टांगे अंदर की साइड में मुड़ी होती है और इनसाइड के जो कैलिपर होता है उसकी टांगे बाहर की साइड में मुड़ी होती है। उसके बाद में आता है तीसरा पॉइंट, तीसरा जो कैलिपर है वो है जेनी कैलिपर। इसके अलग अलग नाम है, इसको ओडले कैलिपर भी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं और जेनी कैलिपर के नाम से भी जानते हैं इसको। मतलब इसके तीन नाम है, जेनी कैलिपर, ओडले कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। अब इसके अंदर इन दोनों के अंदर तो इनकी जो पॉइंट है वो इस आउटसाइड के अंदर वो अंदर के सब मुड़े हुए हैं, आउट
इनसाइड के अंदर बाहर की तरफ मुड़े होते हैं। लेकिन जेनी कैलिपर में क्या होता है कि इसमें दो टांगे होती है, एक में पॉइंट होता है वो नुकीला होता है और दूसरी तरफ होती है वो एक टांग या तो बाहर की साइड में मुड़ी हो सकती है और अंदर की साइड में भी मुड़ी हो सकती है। मतलब दोनों प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से बाहर से मुड़ी हुई भी होती है और अंदर की साइड में मुड़ी हुई भी होती है, दोनों तरफ से होती है जेनी कैलिपर के अंदर। और ये भी स्प्रिंग टाइप और फ्रंट जॉइंट टाइप दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसके अंदर एक पॉइंट होता है वो न्यूक्लिया होता है डिवाइडर की तरह, और दूसरा जो पॉइंट होता है जो टांग होती है वो या तो लेडीज में अंदर की साइड में मुड़ी होती है या फिर बाहर की साइड में मुड़ी होती है। इसका प्रयोग है वो किसी जॉब की सतह के समानांतर लाइनें खींचने के लिए काम में लिया जाता है। मतलब कोई जॉब है उसकी सतह बाहरी सतह होती है, उस सतह के समानांतर पॉइंट लगाकर और ऊपर समानांतर लाइनें खींचने के लिए काम में लिया जाता है। जो टांग के अनुसार अंदर अंदर की ओर बाहर के होती है, तो किसी स्लॉट के अंदर की साइड में लाइनें खींचने के लिए या बाहर की तरह लाइनें खींचने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग है वो किसी गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए मतलब कोई गोल सॉलिड जॉब है उसका जो केंद्र है वो ज्ञात करने के लिए भी काम में लिया जाता है, क्योंकि इसका जो पॉइंट है वो मुड़ा हुआ पॉइंट होता है वो जॉब के सिरे के ऊपर सहारा देकर, और जो नुकीला पॉइंट होता है उसके द्वारा चार अलग अलग जगह से सेंटर लगाकर और उसके पॉइंटों को मिलाकर जहाँ सेंटर आता है वो उसका गोल जॉब का सेंटर ज्ञात किया जा सकता है उसके अंदर। तो ये थे तीसरा कैलिपर जेनी कैलिपर। तीन प्रकार के कैलिपर होते हैं, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर। मैंने तीनों के प्रयोग बता दिए कि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। आउटसाइड कैलिपर होता है उसका प्रयोग आउटसाइड मापने के लिए काम में लेते हैं, इनसाइड के लिए किसी स्लॉट के अंदर की मापने के लिए काम में लेते हैं, और जेनी कैलिपर के अंदर किसी जॉब की सतह के समानांतर लाइनें खींचने के लिए, इसके अलावा किसी जॉब गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में ये था कैलिपर के बारे में कि कैलिपर किस प्रकार से कार्य करता है, क्या होता है कैलिपर। तो कैलिपर एक प्रकार का, दोबारा से मैं आपको फ्रेंड्स बता देता हूँ वापस रिपीट करके, कि कैलिपर होता है वो एक प्रकार का सूक्ष्म अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है जिसका प्रयोग होता है वो स्टील रूल की सहायता से किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास आदि की माप लेने के लिए किया जाता है। धातु आती है उसके बाद में, मैंने धातु के बारे में बताया था। कैलिपर प्राय हाई कार्बोनेट स्टील या फिर माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। उनके माप लेने वाले जो सिरे होते हैं उनको हार्ड और टेम्पर कर लिया जाता है। उनको क्या कर लिया जाता है? हार्ड और टेम्पर कर लिया जाता है। इसके अंदर हाई कार्बोनेट स्टील होता है, उसके पॉइंटों को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, और जो माइल्ड स्टील वाला जो कैलिपर होता है उनके पॉइंटों को केस हार्ड किया जाता है। उनको हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता, उसको केस हार्ड किया जाता है। मतलब उसके पॉइंटों को सिर्फ ओनली ऊपर से ही उसको क्या किया जाता है? हार्ड किया जाता है। उसके बाद में आता है उसका साइज, कि कैलिपर का साइज किस प्रकार से लिया जाता है। तो कैलिपर का साइज होता है वो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि उस चित्र के अनुसार उसके अंदर पिवट पिन या रिवेट पिन के सेंटर से गेजिंग पॉइंट की दूरी से लिया जाता है। मतलब ये जो इसका पिवट पिन होता है और ये इसका गेजिंग पॉइंट होते हैं, उनके बीच की दूरी से इसका साइज लिया जाता है। उसके बाद में बताया मैंने जॉइंट के प्रकार, कि कैलिपर जॉइंट के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो फ्रम जॉइंट कैलिपर होता है और एक स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है। फ्रम जॉइंट कैलिपर होता है उसके अंदर दोनों जो लेग्स होती है उनको एक रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है, और जो स्प्रिंग जॉइंट होता है उसके अंदर स्प्रिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। और ज़्यादातर जो काम में लिया जाता है वो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर ही काम में लिया जाता है, क्योंकि इसकी जो शुद्धता होती है वो सही प्रकार से होती है, उसमें सही माप लिया जा सकता है। तो जॉइंट के अनुसार दो प्रकार के जॉइंट कैलिपर बता दिए, फ्रम जॉइंट कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। उसके बाद में बताया मैंने इसके प्रकार। तो प्रकार कैलिपर होते हैं वो तीन प्रकार के बताए मैंने, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग होता है, ये जो चित्र दे रखा है वो आउटसाइड कैलिपर का ही है। इसका जो टांगे होती है
वो रेडियस के अंदर अंदर की साइड में मुड़ी होती है। इसका प्रयोग है वो किसी जॉब के बाहर की माप लेने के लिए काम में लेते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या कोई गोल जॉब होता है उसका व्यास ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये दूसरा दे रखा है इनसाइड कैलिपर, इसकी जो टांगे होती है वो बाहर की तरफ से मुड़ी होती है और इसका प्रयोग है वो किसी स्लॉट के अंदरूनी चौड़ाई को मापने के लिए काम में लिया जाता है, जिस प्रकार से दे रखा है, या किसी बोर के अंदर का व्यास को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। और तीसरा है जेनी कैलिपर। तो जेनी कैलिपर है उसका प्रयोग है वो किसी जॉब की सतह से समानांतर लाइनें खींचने के लिए या किसी गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक्स। आपको कैलिपर के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो या कोई कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो हमें इसके बारे में, तो आप हमारे भूषण यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट्स करके उसके बारे में आप उसको बता सकते हो उसके अंदर।